Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Bioenzymes. I'm Humaira and as you can see on the screen, we are going to discuss one of the important topics of your NEET examination and that is regulation of kidney function. ठीक है जी, अब वीडियो स्टार्ट करेंगे by understanding what do you understand by the term regulation. Regulation से आपका क्या मतलब है भाई? Regulation basically means to control and when we say regulation of kidney function that means अपन किडनी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं. अब एक क्वेश्चन आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं कि किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है. कोई भी चीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करना बोल तो उसको अंडर कंट्रोल रहने की ज़रूरत है एंड किडनी भी प्रॉपरली फंक्शन करना बोल के उन्हें अंडर कंट्रोल रहती है. अब दूसरा सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि इसको रेगुलेट कैसा कर सकते हैं. तो ये इसके रेगुलेशन में किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन में अपन को तीन चीज़ें हेल्प करते हैं. एक तो है अपना हाइपोथैलेमस, एक तो है अपना JGA विच स्टैंड फॉर जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपना हार्ट, अपना दिल भी इसमें मदद करता है. ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि अपन वीडियो में आगे क्या पढ़ने वाले हैं. हाइपोथैलेमस कैसा रेगुलेट करता. हाइपोथैलेमस के पास से अपन को एक हार्मोन मिलता विच इज कॉल्ड एज ADH विच स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इन्हें हेल्प करता. नेक्स्ट है JGA के पास रहते हैं JG सेल्स विच स्टैंड फॉर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, उनके पास रहता है रेनिन विल हेल्प इन रेगुलेटिंग द किडनी फंक्शन एंड हार्ट के पास एक फैक्टर रहता विच इज कॉल्ड एज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. ठीक है, तो ये ANF भी अपन को हेल्प करता टू अ सर्टेन एक्सटेंट के किडनी के फंक्शंस को कैसा रेगुलेट करते. आई होप दिस इज क्लियर. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक और थोड़ी चीज़ें आपको समझा देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट वाइज आगे का वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाए. देखो, जब अपन बोल रहे हैं चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, लेट अस राइट आउट चेंज इन ब्लड वॉल्यूम. चेंज इन ब्लड वॉल्यूम इधर इंक्रीज या डिक्रीज. यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिक्रीज मान के चलेंगे अपन. अगर ब्लड वॉल्यूम अपनी बॉडी में डिक्रीज हो रहा और क्या चेंजेस होते हैं अपनी बॉडी में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी चेंज होता. दे विल बी चेंज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम. तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैसा डिक्रीज हो रहा भाई, अपन को मालूम कि अपना ब्लड जो है 55% प्लाज्मा से बने हुआ है एंड प्लाज्मा के पास क्या रहता 90 to 92% वाटर रहता. तो अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी डिक्रीज होता. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता. दूसरा, ब्लड वॉल्यूम में चेंजेस है तो ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस आते. ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता. ब्लड वॉल्यूम अगर कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम रहता. अब प्रेशर से रिलेटेड अब यहाँ पे कम बोल के कंसिडर करें तो इसीलिए एरो डाउनवर्ड्स में बना रही हूँ. नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर अगर अपनी बॉडी में कम है तो अपन को GFR में भी दिखता विच स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से आपका क्या मतलब है भाई, अपने पास किडनीज है, किडनीज के पास क्या है, नेफ्रॉन्स है. ये नेफ्रॉन्स किस में हेल्प करते हैं अपन को, यूरिन फॉर्म करने में हेल्प करते. तो ये फर्स्ट चीज़ क्या हो रहा, अपना ब्लड फिल्टर आउट हो रहा. फिल्टर आउट होकर अपने नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में बाउमेन्स कैप्सूल में जो कलेक्ट हो रहा वो उसको फिल्ट्रेट बोलते. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट which is formed per minute by our kidneys is called as glomerular filtration rate. I hope this is clear. एक मिनट में अपनी किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रही, कितना ब्लड फिल्टर आउट कर रही. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब ये GFR का ये सबसे क्या लेना देना है भाई. अब ब्लड प्रेशर घट रहा बोले तो GFR भी घट रहा बोल के बोल रहे हैं अपन. ब्लड प्रेशर कम हो रहा तो GFR भी कम हो रहा. तो GFR क्यों कम हो रहा है, GFR जो है अपना प्रेशर के बेसिस पे ही काम करता बिकॉज एफेरेंट आर्टीरियल का डायामीटर व्हेन कंपेयर टू एफेरेंट आर्टीरियल थोड़ा चौड़ा रहता. एफेरेंट आर्टीरियल थिन रहने की वजह से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता. ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता तो अमाउंट ऑफ ब्लड विल गेट फिल्टर आउट, जो फिल्ट्रेट अपने पास फॉर्म होता वो ज़्यादा रहता. इसीलिए ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा रहता GFR भी अपने पास ज़्यादा रहता. ब्लड प्रेशर कम है तो GFR भी अपने पास कम रहता. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते भाई. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, फर्स्ट अपन बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस से आई टोल्ड यू ADH हार्मोन आ रहा. तो एक और चीज़ है जो आप केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ते, आपको ना चैप्टर्स कनेक्ट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता बिकॉज आपको क्वेश्चंस अगर आए तो आप इजीली कर ले सकते हैं भाई अगर चैप्टर्स कनेक्ट करके पढ़े. अब फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन चैप्टर में भी ADH का मेंशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी ADH का मेंशन है. तो अगर आप कनेक्ट करके पढ़े तो आपको एक क्लैरिटी रहती भाई. ठीक है, तो ADH के बारे में अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर ये बोल रहा कि ADH जो हार्मोन है दिस इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. तो ये हाइपोथैलेमस विल सिंथेसाइज द हार्मोन बट इट इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता, इसको स्टोर करके रखता, स्टोर भी करता और वक्त आने पर रिलीज भी करता. ठीक है जी, ये क्लैरिटी मिल गई. ADH को कौन सिंथेसाइज कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस. इस पे से क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज हो रहा, उन्हें स्टोर और रिलीज कहाँ से हो रहा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा. आई होप दिस इज क्लियर. तो बेसिकली अपन को हाइपोथैलेमस से तो ये हार्मोन मिल गया विच इज कॉल्ड एज ADH विच स्टैंड्स फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको। अब एंटी से आपका क्या मतलब है भाई, एंटी बोले तो अगेंस्ट, डायूरेटिक से आपका क्या मतलब है, डायूरेसिस। नाउ फॉर दिस यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का क्या मतलब है भाई, इट इज़ द कंडीशन वेयर अपनी बॉडी में यूरिन ज़्यादा फॉर्म होता है एंड यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी से वाटर लॉस होता है। ऑब्वियसली लॉजिकली अगर आप सोचें तो एक ज़्यादा इंक्रीज यूरिनेशन हो रहा तो अपनी बॉडी से बॉडी फ्लूइड लॉस भी हो रहा, ठीक है, फ्लूइड लॉस भी अपनी बॉडी से ज़्यादा हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड एज डायूरेसिस। एंड व्हेन वी से anti-diuresis, anti-diuretic, that means it works against diuresis, that means increased urination को ये हार्मोन रोकने में हेल्प करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो when there is excessive loss of the fluid from the body, excessive loss of fluid हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं अपनी बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज होता, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होता है। यही अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब चीज़ें कनेक्ट कर लेना। तो जब अपने बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा, ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा, ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR भी डिक्रीज हो रहा, तो ये सब चेंजेस हो रहे। अब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड अगर अपनी बॉडी में हो गया तो अपने पास ना थोड़े रिसेप्टर्स रहते हैं, अपने हाइपोथैलेमस में थोड़े रिसेप्टर्स रहते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोरिसेप्टर्स। दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड, इन लोग क्या होते, दे विल गेट एक्टिवेटेड एज सून एज देयर इज चेंज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। उन लोग एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि आपके हार्मोन की अपन को जरूरत है, आप अपना हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करो। बट हाइपोथैलेमस क्या करा, ADH को सिंथेसाइज करके स्टोर करा लिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि आपके पास मेरे जो हार्मोन्स है आप रिलीज करो, बिकॉज अपने बॉडी को, इनके बॉडी को ये हार्मोन्स की जरूरत है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता, फाइनली एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रीट करता। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता, अपन यूरिन फॉर्मेशन के वीडियो में भी पढ़े थे कि ये जब DCT और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता, लाइक पर्टिकुलर कंडीशंस में ही रीअब्जॉर्प्शन होता। दो कंडीशंस अपन अप्लाई करे थे उधर, एक तो था ADH हार्मोन का रिलीज एंड दूसरा था एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज। तो जब ADH सेक्रीट हो रहा, ADH रिलीज हो रहा बॉडी में, इन्हें क्या कराता, DCT और कलेक्टिंग डक्ट के पास जाके कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन से क्या होता, वहाँ पे अपने बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्ब होने लगता है नेफ्रॉन से। जब वाटर अपनी बॉडी से रीअब्जॉर्ब हो रहा, बॉडी में वापस आ रहा वाटर, तो क्या हो रहा, बॉडी फ्लूइड के लेवल्स इंक्रीज हो रहे, दैट इज व्हाट इज रिटेन हियर। तो ADH जब अपने बॉडी में रिलीज होता, it will start reabsorption of water from the lateral tubules as in DCT and collecting duct, ठीक है। तो also it helps in constriction of the blood vessels को constrict करने में भी ADH help करता है। blood vessels अगर ऐसे है उसको constrict करता, constriction की वजह से क्या होता है, इन्हें constrict अगर करा blood vessels को तो blood pressure increase होता, blood pressure increase हुआ तो सारी चीज़ें कनेक्ट करो, blood pressure increase हुआ तो GFR भी increase होता। एंड यहाँ पे क्या हो रहा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा, बॉडी में वाटर वापस आने की वजह से पूरे चेंजेस क्या होते, ब्लड वॉल्यूम भी चेंज होता, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता एंड GFR भी इंक्रीज होता। एंड क्योंकि इन्हें ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करा रहा, इसका दूसरा ADH का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। अब थोड़े लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते, थोड़े लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते, until and unless you are able to understand the terminology, the pronunciation shouldn't be the problem, ठीक है। तो वेसो का क्या मतलब है भाई, वेसो मतलब अपना ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना, कंस्ट्रिक्ट करना। तो बेसिकली उन्हें ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा रहा, कंस्ट्रिक्ट कराने से क्या हो रहा, ब्लड प्रेशर अपनी बॉडी में इंक्रीज हो रहा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो GFR भी इंक्रीज हो रहा। अब एक बार अपनी बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो गई, जितना नॉर्मल रेंज है उधर तक पहुंच गई, अब इन्हें सिग्नल्स भेजती ऑस्मोरिसेप्टर्स को, और जो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होके थे उन लोग वापस से इनएक्टिवेट हो जाते। उन लोग बोलते कि आपका काम हो गया, बस है, तो उन लोग काम हो गया बोल के इनएक्टिवेट हो जाते हैं। एंड दिस इज हाउ अपना एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज हेल्पिंग इन रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। अब दूसरा है अपने पास रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म विच वी कैन कॉल इट एज RAS एज वेल। RAS से आपका क्या मतलब है भाई, R स्टैंड्स फॉर रेनिन, RENIN रेनिन, A स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन, the other A stands for aldosterone, S stands for system. I repeat, R stands for renin, A stands for angiotensin, the other A stands for aldosterone, S stands for system. All right, अब ये कब एक्टिवेट होता अपनी बॉडी में, when there is fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure, या फिर when there is fall in glomerular filtration rate. glomerular filtration rate कब होता है, जब ब्लड प्रेशर कम रहता, ब्लड प्रेशर कब कम होता, जब ब्लड वॉल्यूम कम रहता। ये सब चीज़ें आप रिलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कंडीशंस जब रहते, इन्हें ये सब कंडीशंस की वजह से अपने पास ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट होता। अब ये इन्हें जब एक्टिवेट होता, इधर रोल रहता अपने जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इमेज देखो,
कहाँ पे एग्जैक्टली रहता जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस? अपने पास एक किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं. अब इन लोगों का अरेंजमेंट कुछ ऐसे रहता कि इन लोगों का जो DCT है, आई होप व्हाट इज यू ऑल नो व्हाट इज DCT. यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट where DCT, now this DCT will contact the efferent arteriole. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. So this part is called as the juxtaglomerular apparatus. ठीक है. अब juxtaglomerular apparatus के efferent arteriole के पास cells रहते हैं which are called as the JG cells. JG cells. अब JG cells को ना सिग्नल्स मिलते हैं भाई. JG cells को क्या सिग्नल्स मिलते हैं कि ये सब बॉडी में चेंजेस हो रहे, आप कुछ करो. तो JG cells के पास क्या है पड़े थे अपन? रेनिन है पड़े थे. तो इन्हें जल्दी रेनिन सेक्रेट कर देता. अब ये रेनिन क्या होता? अपने ब्लड में आता. ठीक है. इट इज रिलीज फ्रॉम द JG cells एंड इट विल रीच द ब्लड. अब ब्लड में आया तो ब्लड में अपने पास ऑलरेडी एक प्रोटीन रहता है विच इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन. दिस एंजियोटेंसिनोजन इज इनएक्टिव प्रोटीन. दिस इज द इनएक्टिव प्रोटीन. अर्शिदी पापा को कॉल कर लो एक बार. दिस इज द इनएक्टिव प्रोटीन. ठीक है. अब ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है उन्हें एक्टिवेट होना. ठीक है. एंड और एक चीज़, ये जो एंजियोटेंसिनोजन है दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर. इन्हें लिवर में सिंथेसाइज होके इन्हें भी ब्लड में आता. एंड एंजियोटेंसिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म. नाउ दिस एंजियोटेंसिनोजन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म. तो पहले तो उन्हें कन्वर्ट होता एंजियोटेंसिन 1 में. अब इसको एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता? अपना जो रेनिन, जो JG सेल्स रेनिन सेक्रेट करे थे उन्हें ब्लड में आ गया. एंजियोटेंसिनोजन भी ब्लड में है. दैट रेनिन विल एक्ट अपॉन एंजियोटेंसिनोजन एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 1. तो यहाँ पे कौन काम कर रहा? अपना रेनिन काम कर रहा. एंजियोटेंसिन 1 बन गया. अब एंजियोटेंसिन 1 इज नॉट कंप्लीटली एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिनोजन. अब उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने एक और एंजाइम अपने पास आता विच इज कॉल्ड एज ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. आई रिपीट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है अपन को लंग्स रिलीज करता है. ठीक है. लंग्स के पास से ये ACE एंजाइम आता. तो इन्हें क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को फुल्ली एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता. अब दिस एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर रहने की वजह से ब्लड वेजल्स अगर ऐसे है तो उसको ऐसा कर देता. अब ब्लड वेजल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो क्या हो रहा भाई? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो रहा. तो यहाँ का सॉल्व हो रहा है एक प्रॉब्लम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो रहा. नेक्स्ट इन्हें क्या करता? इट विल स्टिम्युलेट द एड्रिनल ग्लैंड. अब ये एड्रिनल ग्लैंड क्या रहता, कहाँ पे रहता? फॉर एग्जाम्पल ये अपनी किडनी है. किडनी के ऊपर ऐसा एक ग्लैंड रहता है विच इज कॉल्ड एज द एड्रिनल ग्लैंड. ये एड्रिनल ग्लैंड के पास रहते हैं एल्डोस्टेरॉन हार्मोन. तो एंजियोटेंसिन 2 क्या बोलता है? एड्रिनल ग्लैंड को तुम्हारे हार्मोन्स की जरूरत है ये पॉइंट पे. तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है? उसके हार्मोन सेक्रेट करता है विच इज एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन भी अपन पढ़े थे यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता. तो एज सून एज द एल्डोस्टेरॉन इज रिलीज्ड दिस विल वर्क ऑन द लैटर ट्यूब्यूल्स दैट इज DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड इन्हें भी सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता. वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा तो बॉडी का फ्लूइड इंक्रीज हो रहा. ठीक है. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो और क्या चेंजेस होते? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो रहा. ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, GFR ये सब चीज़ों पे काम हो रहा. अब एंजियोटेंसिन 2 एक और काम क्या करता है? इट विल वर्क ऑन द PCT. PCT के पास से क्या करता है? इट विल स्टिम्युलेट द PCT फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. एंड दैट इज़ हाउ अपने प्रॉब्लम्स ऐसा ये सॉल्व हो रहे. एंड किडनी का रेगुलेशन इस तरीके से ये रास मैकेनिज्म अपना कंट्रोल करता. ओके जी, क्लियर है. नाउ मूविंग अहेड. अब आप एक चीज़ नोट करें तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एंड ADH जो हार्मोन है उन लोग GFR बढ़ाने में इंक्रीज कर रहे. GFR और ब्लड प्रेशर बढ़ाने में इंक्रीज कर रहे. एंड ये जो अपना हार्ट है वो ऑपोजिट काम करता भाई. इन दोनों के ऑपोजिट काम करता. मतलब इन लोग अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहे तो ये ANF ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता. एंड दैट इज हाउ इट इज रेगुलेटेड. तो यहाँ पे ANF क्या है भाई? इट स्टैंड्स फॉर एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. इट ऑपोजिट्स द रेगुलेशन ऑफ रास. अब उन्हें क्या करता है? जैसे ही एक और चीज़, ANF जब अपनी बॉडी में सेक्रेट होता है वो कहाँ से? अपन क्या बोल रहे हैं? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. एट्रिया, वॉल ऑफ एट्रिया सेक्रीट्स दिस ANF. ठीक है. एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. तो अब इन्हें क्या करता? दिस इज अ वैसोडाइलेटर. अब जैसे ही उन्हें ब्लड में रिलीज होता, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड है तो उन्हें ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता. ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से क्या होता? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता. एंड यहाँ पे देखो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर अपनी बॉडी में है तो दैट विल आइडेंटिफाई दिस बिकॉज अपने हार्ट के पास ब्लड जाता है. एंड ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है एंड हार्ट को भी मालूम चलता है कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा. सो व्हाट द बेटे नो सो उन्हें क्या करता? कंटिन्यू इंक्रीज होने भी नहीं देता. दैट नीड्स टू डिक्रीज. बैलेंस होना प्रॉपर ज़रूरी है अपनी बॉडी में. तो जब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ये रास
रास मैकेनिज्म और एडीएच जब अपने बॉडी में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो उन्हें डिक्रीज करने में हेल्प करता है ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो जब ये इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर रह रहा, इन्हें रिलीज हो रहा ANF, एट्रियल वॉल्स विल रिलीज दिस ANF जब रिलीज होता है इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द JGA। रेनिन अगर स्टॉप हो गया, रेनिन ही अगर इधर रिलीज नहीं हुआ तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट नहीं होता एंड आगे का प्रोसेस भी नहीं होता। दूसरा काम क्या करता है अपना ANF, इट विल रिड्यूस द एल्डोस्टेरॉन रिलीज एज वेल। एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ तो भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा बोल तो क्या हो रहा बॉडी में, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज रहता, बॉडी फ्लूइड डिक्रीज है तो ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज रहता, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज रहता, ठीक है। एंड दिस इज अ वैसोडाइलेटर, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। एंड विद दिस वी एंड द वीडियो हियर, वी डू नॉट एंड द वीडियो हियर, अपन टॉपिक एंड कर देते एंड अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। देखो ये 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? डायूरेसिस प्रिवेंट करने कौन हेल्प करता? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, दिस इज राइट। डायूरेसिस हेल्प करने में हेल्प कर रहा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा तो डायूरेसिस नहीं होता, इससे ऑप्शन ए इज राइट। दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन करता है इन्हें, दिस इज रॉन्ग। डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर डिक्रीज इन रेनिन हुआ तो क्या होता, आगे के काम नहीं होते, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा एंड डायूरेसिस इज नॉट स्टॉप्ड, तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सेक्रेशन ऑफ ADH। अब यहाँ पे ए और डी में लोग कंफ्यूज हो जाते। अब एक चीज आप लोग समझो, यहाँ पर अंडर सेक्रेशन है, अंडर सेक्रेशन ऑफ ADH अगर रहा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। वी नीड ADH, वी डू नॉट नीड अंडर सेक्रेशन, वी नीड सेक्रेशन ऑफ ADH in order to reabsorb water from the tubules, in order to prevent diuresis. तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन? व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज इज सप्रेस्ड। ऑब्वियसली जब अपन ज्यादा पानी पीते हैं अपने बॉडी में फ्लूइड्स ज़्यादा रहते तो ADH क्या रहता, सप्रेस्ड ही रहता, बिकॉज अपनी बॉडी में पानी की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस भी चल जा रहा तो अपनी बॉडी में वी आर ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, वी हैव फ्लूइड, तो ADH इज सेपरेट, विच इज राइट। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर्स ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, रॉन्ग। एंड इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। ड्यूरिंग समर व्हेन द बॉडी लूजेस लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ ADH इज सप्रेस्ड। सप्रेस्ड नहीं रह के अगर एक्टिवेटेड या फिर ADH इज रिलीज रहता तो दैट वुड बी द राइट आंसर, बट सप्रेस्ड आने की वजह से दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 2011 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2024 से, विच सेज 2014 से, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू एल्डोस्टेरॉन, इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन ADH इज द रॉन्ग आंसर, डिक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल नो, रॉन्ग, डिक्रीज इन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो फर्स्ट आंसर इज द राइट वन। नेक्स्ट है अपने पास 2015 से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन? तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं एंड द आंसर इज रेनिन। यहाँ पे एक और है which is from 2012. The question is a fall in glomerular filtration rate activates what? अब आप देख के आंसर करो ये. Let me know the answer in the comment section below. So yes guys, I hope the video was helpful. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Until then, take care. Bye bye.